हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। और मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं उनको मेरा नमन। अपना जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, कल अपने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे जो चंद्रमा पे उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी है, तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। और इसके बारे में अपने इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी, और ये अपने सबके लिए बहुत ही गर्व की बात भी है ना, कि दुनिया में पूरे विश्व में, ठीक है, जो कोई नहीं करके दिखा पाया वो किसने किया? अपने भारत ने करके दिखाया है ना। तो भारत ने शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ पे भारत अब विश्व में पहले नंबर पे आ रहा है? कैसे कि जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जो पहली बार पहुंचने वाला कौन है? भारत ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास को, और अपने क्लास को जो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं। तो करें स्टार्ट। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, ठीक है। मंजिलें क्या है अपनी और रास्ता क्या है? अगर हौसला है तो उनमें फासला क्या हो सकता है? अगर अपने में कुछ कर दिखाने की अपनी हिम्मत है ना, तो कोई भी जो बीच में अपने रास्ते में कोई भी रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, तो उनको अगर अपने देखें कि रुकावटें कैसी हैं क्या नहीं है, अगर उनको दूर करते चले जाएंगे, अपनी हिम्मत अपने साथ, हिम्मत को, हौसलों को अगर बढ़ाते चले जाएंगे, तो कुछ भी ये फासले मायने नहीं रखते। और एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों को नमन, और अपने पूरे देशवासियों को, समस्त देशवासियों को गौरवशाली जो अपना अवसर है उस पर हार्दिक बधाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, कि हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? अभी अपने ब्रिक्स की बात करें, जब ब्रिक्स की स्थापना होती है ना, जब ब्रिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसी नाम से नहीं था ये पहले, ठीक है। अगर अपने इसकी शुरुआत की बात करें, पूरा इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो बात करते हैं अपने 2001 की। किसकी बात करें? 2001 की बात करते हैं, ठीक है। 2001 में जो ब्रिक्स आया था, ये किस नाम से था? ब्रिक नाम से था। किस नाम से था? ब्रिक। इसमें कौन कौन से देश आ रहे थे ब्रिक में? इसमें देश आ रहे थे अपने, अगर बात करें अपने, तो इसमें आ रहे थे पहले अपने देखते हैं ब्राज़ील। क्या नाम है? ब्राज़ील। उसके बाद देखें दूसरे नंबर पे कौन है? ये रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे अपना भारत, ठीक है, तीसरे नंबर पे अपना भारत, और चौथे नंबर पे कौन आ रहा था इसमें? चौथे नंबर पे चीन, ठीक है। और अगर बात करें अपने 2001, ये कब शुरुआत होती है इसकी? 2001 से शुरुआत होती है, और कौन से नाम से होती है इसकी? ब्रिक नाम से इसकी शुरुआत होती है। अगर अपने बात करें 2009 की, है ना, अगर बात करें अपने किसकी बात करें? 2009 की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें? 2009 की बात करते हैं, तो ये कौन सा? येकेंतबर्ग। कौन सा? येकेंतबर्ग, ठीक है। येकेंतबर्ग में इसका पहला सम्मेलन होता है। येकेंतबर्ग में क्या होता है? पहला सम्मेलन ब्रिक्स का क्या होता है? पहला सम्मेलन कब होता है? 2009 में। और कहाँ होता है? येकेंतबर्ग में पहला सम्मेलन होता है। और अब बात करें अपने 2010 की, अगर बात करते हैं अपने 2010 की बात करते हैं, तो 2010 में ब्रिक का नाम बदल के क्या हो गया था? ब्रिक्स कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 2010 में क्या हो गया था? ब्रिक्स हो गया था, ठीक है, ब्रिक्स। अब देखो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, ये सब तो हैं। अब जो इसमें पांचवा देश जुड़ा था वो कौन सा था? अपना दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो पांचवा कौन जुड़ गया? दक्षिण अफ्रीका। कब ये इसमें ऐड हुआ है? 2010 की बात है, ठीक है। और अपने से क्या क्वेश्चन पूछा गया? कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, और इसकी जो मेजबानी में किसकी मेजबानी में ये प्रारंभ हुआ है, ये पूछा गया। तो किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। ये क्या कंटिन्यू चलते हैं? जैसे पहले ये जो अभी कौन से नंबर का हुआ है? 15वें नंबर का हो रहा है अभी, ठीक है, 15वें नंबर का दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। अब वापस जो 16वें नंबर का होगा किस में होगा? ब्राज़ील में होगा। 17वें नंबर का रूस में होगा, फिर 18, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कब हुआ है? 2023, 2022 में कब, कहाँ हुआ था? चीन में। और 2021 की अगर बात करें तो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर? दक्षिण अफ्रीका। 15वें ब्रिक्स जो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कौन मेजबान कर रहा है उसका? दक्षिण अफ्रीका मेजबान कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से चौथी बैठक है और कौन सा क्वेश्चन है, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी अपनों ने कल ही पढ़ा था, ठीक है, उन्होंने व्यापार समूह की बैठक पढ़ी थी, कौन सी चौथी बैठक थी, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। और आज जो क्वेश्चन अपने पास है वो क्या, G20 संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अभी क्या चौथी बैठक चल रही है। अगर बात करें अपने इसकी जो पहली बैठक है, दूसरी है और तीसरी बैठक, इनका आयोजन कहाँ कहाँ किया गया है। तो इनका जो आयोजन किया गया है, तो जो पहली बैठक है, ठीक है, इसकी जो पहली बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया, खजुराहो में। कहाँ किया गया, पहली बैठक का आयोजन खजुराहो में किया गया। और अगर दूसरी बैठक की बात करें, ठीक है, दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में दूसरी बैठक का आयोजन हुआ था। और तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, हम्पी में। तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, हम्पी में तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है। अभी अपने से क्वेश्चन में कौन सी बैठक पूछी गई है, फोर्थ बैठक पूछी गई है। तो चौथी बैठक का जो आयोजन होता है, तो जो अभी हाल ही में हुआ है, कौन सी एक सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, वाराणसी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो आप सब याद रखोगे चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है। मैं आपको सभी को साथ साथ में बताते जा रही हूँ ना कि अपनी जो अभी सभी की हाल फिलहाल में कौन सी बैठक चल रही है, चौथी बैठक चल रही है। और मैंने आपको पहले उस व्यापार कार्य समूह की बैठक बता दी थी चारों, उसका अभी जो चौथी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, जयपुर में। और जो संस्कृत कार्य समूह की बैठक है, पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, खजुराहो में, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा हम्पी और चौथा वाराणसी में हुआ है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। अब ये कावेरी जल विवाद मतलब कि नदी से संबंधित ये जल विवाद है ना, तो ये अगर देखें तो कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कावेरी जो नदी है, ठीक है, कावेरी नदी, इसका उद्गम देखें कहाँ से होता है, उद्गम, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से होता है इसका उद्गम, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है, अगर अपने बात करें तो ब्रह्मगिरी जो पर्वत पड़ता है ये कोडागु जिला कर्नाटक में। सीधी बात करते हैं अपने कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में बात करते हैं। और अगर बात करें कि इसका उपनाम क्या है, कावेरी जो नदी है इसका उपनाम की बात करें, ठीक है, उपनाम अभी मैंने आपको बताया इसका उपनाम क्या है। इसको क्या कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। अब ये जो नदी है, ठीक है, ये जो कहाँ से इसका उद्गम हुआ है नदी का, अगर हमने बात की है तो कर्नाटक से इसका उद्गम हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी और जो चौथा है वो केरल। ठीक है, तो कौन कौन से 4 राज्यों में इसका विवाद चलता है लगभग अपने देखें। हाल ही में अगर बात करेंगे तो उसका आंसर अलग रहेगा। अगर अपने बात करते तो सबसे पहले कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, और चौथा अगर बात करें तो केरल। तो 3 राज्य और 1 यूटी। कौन है, 3 राज्य और 1 यूटी में ये इनका विवाद। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी चली जाती है। ठीक है, और अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि जो चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद है, इसका संबंध किन राज्यों से है। तो देखो इनका संबंध जो भी हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहा है वो किन किन के मध्य चल रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद चल रहा है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या नाम है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, और ये कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से होता है। उपनाम क्या है, दक्षिण भारत की गंगा। और ये कहाँ से, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, 3 राज्य और 1 यूटी है। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, ये नदी अपना जल गिराती है किसमें, बंगाल की खाड़ी में। और ये कावेरी जो जल विवाद है किनके मध्य, कौन से राज्य हैं, 2, तमिलनाडु और कर्नाटक, 2 राज्यों के मध्य इसका विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये देखें कि पूर्वोत्तर का डीजी यात्रा जो सुविधा पाने वाला पहला जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, उसकी बात करें तो ये जो हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदोलाई। कौन सा है, गोपीनाथ बारदोलाई। अगर ये बात करें कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी क्या नाम है उस एयरपोर्ट का, क्या नाम है, गोपीनाथ, क्या नाम है, गोपीनाथ बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट,
बारदोलाई एयरपोर्ट, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसमें क्या है, डीजी यात्रा जो सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, गुवाहाटी क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। और अगर बात करें कि इसकी शुरुआत किसने की थी, अगर बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी, नागरिक विमान मंत्रालय ने। और उसके मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ये अपने उड्डयन मंत्री है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कि इसमें जो पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है, पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य है वो मतलब कि हवाई अड्डा कौन सा, गुवाहाटी है। और गुवाहाटी में अगर बात करें गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। डीजी यात्रा जो सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, गुवाहाटी गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। अब जो ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा और ये किसकी सहायता से किया जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जापान की एक कंपनी है। कौन सी है जापान की कंपनी, जीका कंपनी के सहयोग से इसका जो ये संयंत्र है विलवणीकरण का वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें अपने इसमें क्षमता कितनी होगी, इसकी विलवणीकरण की क्षमता कितनी होगी, इसमें 400 मिलियन लीटर पर डे, कितना है, 400 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है, पर डे जो जल है, ठीक है, उसकी विलवणीकरण की इसकी क्षमता है, विलवणीकरण, ठीक है, ये इसकी क्षमता रहेगी। और ये किसकी हेल्प से, ये जो 400 मिलियन, यहाँ सही से लिख देते हैं, क्या है, 400 मिलियन लीटर, ठीक है, 400 मिलियन लीटर है, ये इसकी क्षमता रहेगी। और अगर बात करें किसकी सहायता से, किसकी सहयोग से ये जो संयंत्र लगाया जा रहा है, किसके सहयोग से अगर बात करें तो जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, जापान की एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, जापान की कंपनी का नाम क्या है, जीका, ठीक है, इसके सहयोग से लगाया जा रहा है, ठीक है, जीका के सहयोग से ये लगाया जा रहा है। और अगर बात करें अपने, ठीक है, किसकी बात करें कि कहाँ लगाया जाएगा, तो तमिलनाडु के पैरूर में, कहाँ, तमिलनाडु के पैरूर में ये संयंत्र लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, बी ऑप्शन रहेगा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु के पैरूर में किया जाएगा। और किसके सहयोग से किया जाएगा, जापान की कंपनी है, उसका नाम क्या है, जीका कंपनी के सहयोग से लगाया जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तमिलनाडु राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनिरुद्ध श्रीराम, क्या नाम है, राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है। तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि जो सिंगापुर मैथ ओलंपियाड हुआ है, ठीक है, उसमें रजत पदक जीतने वाले कौन है। अगर बात करें, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंगापुर मैथ ओलंपियाड, ठीक है, मैथ ओलंपियाड, ठीक है, इसमें जो रजत पदक जीतने वाले हैं, रजत पदक जीतने वाले, उनका नाम क्या है, राजा अनिरुद्ध श्रीराम, अपने क्या नाम लिखते हैं, अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध ये जीतने वाले हैं। अगर इनकी बात करें तो ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने कि रजत पदक जीता है, इसमें किसमें, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में। और अपने से पूछा गया है कि किस राज्य से इनका संबंध है, जो अनिरुद्ध श्रीराम है, इनका संबंध किस राज्य से पूछा गया, तो किस राज्य से इनका संबंध है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध रहता है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि जो युद्धाभ्यास है, भारत और सिंगापुर के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है, उसका क्या नाम है, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए भारत प्लस सिंगापुर, ठीक है, भारत प्लस सिंगापुर अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, इनके मध्य एक युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम क्या है, सिम्बैक्स, क्या नाम है, सिम्बैक्स उस युद्धाभ्यास का नाम है। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट ये भी याद रखने हैं। और क्वेश्चन पूछा गया राजा अनिरुद्ध श्रीराम जो कि सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, उनका संबंध किस राज्य से है, तो उनका संबंध आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया। अब अपने से पूछा गया है कि विश्व जो जल सप्ताह है ये 2023 कब मनाया गया। अगर इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब होती है और इसकी थीम क्या है, अगर इसकी शुरुआत का आपसे पूछ लिया जाए तो 1991 में इसकी शुरुआत होती है और सीड्स ऑफ चेंज इसकी थीम है। कब इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत अगर पूछ ली जाए, इसकी अगर आपसे शुरुआत पूछ ली जाए तो शुरुआत कब होती है, 1991 में इसकी शुरुआत होती है। और इस बार की इसकी थीम पूछ ली जाए तो थीम क्या है इसकी, सीड्स ऑफ चेंज, ठीक है, सीड्स ऑफ चेंज इसकी थीम रहेगी, ठीक है। अगर हिंदी में बताया जाए तो ये क्या है, परिवर्तन के बीज, यही थीम है इसकी हिंदी में। अगर इसको बोला जाए तो क्या है, परिवर्तन के बीज, ठीक है, परिवर्तन के बीज। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया कि विश्व जल सप्ताह के बारे में पूछा गया, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस, ठीक है, आपको याद होगा कि अपने ये जल दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस, और तीसरा कौन सा दिवस एक साथ पढ़ते होते हैं, जैव विविधता दिवस। कौन सा, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, ठीक है। ये तीनों जो दिवस है एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों दिवस कब आते हैं, 22 तारीख। तीनों दिवस की डेट क्या है, सेम डेट रहती है। क्या तारीख रहती है, 22 तारीख सेम डेट रहती है सभी की, ठीक है। क्या क्या तीनों की, 22 तारीख, ठीक है। लेकिन मंथ चेंज हो जाती है। अब मंथ आपको कैसे याद रखने हैं, देखो पहले जल आया, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जैव विविधता, तो पहले याद रखोगे 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल, 22 अप्रैल के बाद याद रखोगे 22 मई, ठीक है। तो कब कब मनाया जाता है, अगर जल दिवस का पूछ लिया जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी दिवस का पूछ लिया जाए तो 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस का पूछ लिया जाए तो 22 मई। तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया, तो ये विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया, 20 से 24 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। 20 से 24 अगस्त को क्या मनाया गया, विश्व जल सप्ताह मनाया गया। और जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई को। और विश्व जल सप्ताह की शुरुआत कब होती है, 1991 में। और इस बार की थीम क्या है, सीड्स ऑफ चेंज इसकी थीम रहेगी, परिवर्तन के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 10 दिवसीय ओणम त्यौहार जो महोत्सव है 2023 का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है इसका प्रारंभ, अगर बात करें ओणम की अपने, ठीक है, तो ये क्या है, ओणम जो त्यौहार मनाया जाता है फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो आयोजन किया जाता है किसके रूप में किया जाता है, फसल उत्सव के रूप में किया जाता है, ठीक है, फसल उत्सव। और इसी दिन से क्या शुरुआत होती है, मलयालम महीने की, मलयालम वर्ष की जो शुरुआत होती है, ठीक है। जो मलयालम महीना है या फिर जो मलयालम महीनों की शुरुआत होती है, इससे अगर अपने बात करें, ठीक है, तो किसकी शुरुआत होती है, मलयालम जो महीने हैं, ठीक है, मलयालम महीनों की शुरुआत होती है, ठीक है, मलयालम महीनों की शुरुआत होती है। जैसे दिवाली मनाई जाती है ना, दिवाली किस कारण मनाई जाती है कि जो भगवान श्री राम थे वो अयोध्या लौटे थे, वैसे ही अगर ओणम त्यौहार देखें तो क्यों मनाया जाता है, तो जो राजा महाबली है उनकी घर वापसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में, जो राजा महाबली हैं, ठीक है, राजा महाबली के घर वापसी के उपलक्ष्य में, घर वापसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है, घर वापसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, अगर बात करें तो ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में, यह त्यौहार मनाया जाता है। तो 10 दिवसीय जो थिरुओणम जो महोत्सव है 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है, केरल में हुआ है। और आपसे बात की थी हम लोगों ने इसकी विश्व जल सप्ताह की, तो ये 20 से 24 है। और याद रखोगे जो ओणम महोत्सव है ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 20 से 31, क्या तारीख है इसकी, 20 से 31 अगस्त तक ये मनाया जाएगा, ठीक है। इसकी जो तारीख रहेगी 10 दिवसीय महोत्सव कब तक रहेगा, 20 से 31 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। अगर आपसे बात करें स्नैक रेस की, ठीक है, ये भी यही मनाया जाता है, स्नैक रेस जो है वो भी यही इसी दिन मनाया गया, ठीक है, इसी में इसका आयोजन किया गया, 20 से 31 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। और अगर आपसे बात करें स्नैक रेस का दूसरा नाम क्या है, वेलम कल्ली वोट रेस भी इसका नाम है। तो आपको याद रखना है कि जो थिरुओणम त्यौहार है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है, महोत्सव केरल से प्रारंभ हुआ है। राजा जो महाबली थे उनकी घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया गया है और ये फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन से क्या होती है, मलयालम महीनों की शुरुआत होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, कि हाल ही में विश्व एथलीट्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर
किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व जो एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कितने भारतीयों को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें अपने इसमें उपाध्यक्ष की, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक है, कितने उपाध्यक्ष होते हैं इसमें, टोटल 4 उपाध्यक्ष होते हैं। उनमें से इस बार क्या है, एक भारतीय है। ठीक है, उनमें से एक क्या है, भारतीय है। वो भारतीय का नाम अगर पूछा जाए तो कौन है, आदिल सुमरीवाला। ठीक है, आदिल सुमरीवाला को विश्व जो एथलेटिक्स संघ है उसके उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब होती है, विश्व एथलेटिक जो संघ है इसकी स्थापना कब होती है, 1912 में होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1912 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्कॉटलैंड में। कहाँ है, स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय, नहीं सॉरी स्टॉकहोम में। कहाँ, स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में इसका क्या मुख्यालय है। ये स्थापना 1912 में, और मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। और आपको याद रखना है कि इसके उपाध्यक्ष कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। उनमें से एक इस बार कौन है, भारतीय, उनका नाम क्या है, आदिल सुमरीवाला उनका नाम है। और अगर बात करें अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन। ठीक है, सेबेस्टियन, क्या नाम है, सेबेस्टियन, सेबेस्टियन। ठीक है, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन है। और उपाध्यक्ष टोटल 4 होते हैं, उनमें से एक भारतीय, उनका नाम क्या है, आदिल सुमरीवाला है। जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। विश्व एथलेटिक्स जो संघ के उपाध्यक्ष कौन है, आदिल सुमरीवाला। और विश्व एथलेटिक्स संघ की जो स्थापना होती है वो कब हुई, 1912 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, स्टॉकहोम में मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन अध्यक्ष हैं। और टोटल उपाध्यक्ष कितने होते हैं, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें से एक भारतीय हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, आदिल सुमरीवाला। क्या नाम है उनका, आदिल सुमरीवाला उनका नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आदिल सुमरीवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है। तो ये अभियान के बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है, तो ये अभियान कौन सा है, चंद्रयान 3 अभियान है, जो कि अपना कल ही 23 अगस्त 2023 को, कब, 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023। ठीक है, कब, शाम 6:04 पर। ठीक है, 6:04 पर इसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और अगर बात करें अपने चंद्रयान 3 की, इसको लॉन्च कब किया गया था। ठीक है, अगर इसको पूछ लिया जाए तो इसको लॉन्च कब किया गया था, अगर इसका लॉन्च की तिथि पूछ ली जाए तो क्या है, 14 जुलाई। कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसे में आपसे पूछ लिया जाए कि जो लूना 25 है, ये लूना 25 कहाँ का अभियान था, ये रूस का अभियान था, जो कि 19 अगस्त की बात करें, ठीक है, 19 अगस्त को ये क्या हो गया, क्रैश हो गया था। ठीक है, जो रूस की कंपनी है रोसकोसमोस, उसने बता दिया था कि 19 अगस्त को क्या हो गया, जो लूना 25 है क्रैश हो गया था। और ये लॉन्च कब किया गया था, 11 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था, 19 अगस्त को इसके क्रैश होने की न्यूज़ आ गई थी। लेकिन जो भारत का अपना चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये विश्व का पहला ऐसा मतलब कि भारत ने जो इतिहास रचा है, इसमें जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला जो कौन बन गया, इसमें भारत बन गया है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा अपना क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 इसको कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया था 14 जुलाई को। और ये चंद्रमा पर कब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो 23 अगस्त 2023 को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सेकंड क्वेश्चन है जो विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर पूछ लिया जाए, आर्कटिक महासागर है। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अपने आगे, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा देश है, जापान को जाना जाता है। ठीक है, ये आपका आज का सवाल कि किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया था, ये आपका आज का सवाल है। और आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।